तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर चर्चा करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन 2024 की भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी कैंडिडेट रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था जिन्होंने तो उसमें बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला था। अब इस बार क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का ITI कंप्लीट हुआ, तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको नए वाले जो टेक्नीशियन की फॉर्म आएगी उसमें मौका मिलेगा, क्या रहने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था। तो देखो हम किन किन मुद्दे पे बात करने वाले। जो नया टेक्नीशियन का फॉर्म आएगा उसमें जो पुराने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था तो बहुत सारे कम पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, और नए फॉर्म के अकॉर्डिंग बहुत सारा एक्स्ट्रा पोस्ट बढ़ा है। जैसे कि बहुत सारे पोस्ट बढ़ गए, जैसे पहले 18 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, अब 40 पोस्ट, मतलब 22 नए पोस्ट का सृजन हुआ। तो नया वाला जब फॉर्म आएगा तो उसमें नया पोस्ट भी आएगा, तो क्या पुराने वाले जिस पोस्ट पे थे उनके लिए भी क्या ये पोस्टों की संख्या, मतलब अलग अलग पोस्ट पे फिर ये एक्स्ट्रा जो पोस्ट है उस पर भी भर सकेंगे, क्या ये मॉडिफाई कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब जो आप लोग NTPC की जो तैयारी कर रहे होंगे तो मैं उनके लिए बेस्ट बुक बता देता हूँ, क्योंकि आपका NTPC का फॉर्म चालू हो गया। तो NTPC का मैथ रीजनिंग अगर डिटेल से करना चाहते हो चैप्टर वाइज, तो ये दो बुक आपको दिख रही होगी। ये मैथ के लिए है, आपका PYQ है, किरण प्रकाशन की बहुत अच्छी बुक है। चैप्टर वाइज जो चैप्टर आपका वीक है उसको कर सकते हो, किसी टीचर से पढ़ो उसके बाद ये बुक लगा सकते हो। फिर रीजनिंग की इनकी बुक है, ये आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये दो रीजनिंग हो गया। और साइंस के लिए, ये साइंस के लिए देख सकते हो किरण प्रकाशन की ही है। आपके खान सर का जो PYQ जितने भी रेलवे में अब तक एग्जाम हो उसका डिटेल एनालिसिस वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया वो। और सेट प्रैक्टिस करने के लिए इनकी लगभग जितने NTPC सेट हुए हैं कवर किया गया वो सारे वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, तो ये भी आप लोग कर सकते हो, तो बेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट पास हुए हैं उनके लिए बात करते हैं। बहुत सारे नए स्टूडेंट का अभी जैसे कि ITI पास हुए होंगे, चाहे डिप्लोमा चाहे 12th पास हुए होंगे, जस्ट ITI खास करके जो ज़्यादा पास हुए होंगे, जैसे 15 आपका सितंबर को रिजल्ट आया, तो क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? अगर वो फॉर्म भर पाएंगे तो क्या उनका अंतिम डेट पासिंग सर्टिफिकेट कब मांगा जाएगा? पुराने वाले के अकॉर्डिंग मांगा जाएगा फॉर्म वाला, कि नया वाला जो फॉर्म भरा है उसको? अगर पुराने वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग माना जाएगा उसका लास्ट डेट, तो वो तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ITI पास जस्ट हुए, तो उनको क्या नए वाले फॉर्म का लास्ट डेट माना जाएगा? जिनका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट अभी जस्ट हुआ होगा, है ना, तो क्या उनको भी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सभी चीज़ें पे बात करते हैं। और पुराने वाले कैंडिडेट को बहुत सारी चीज़, नया जो पोस्ट हुआ उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे कि नहीं। और इसके बाद जो 12th, बहुत सारे 12th वाले स्टूडेंट ऐसे थे जिस समय टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भर पाए थे, कि बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन बहुत सारा नया जो 22 पोस्ट आया तो उसमें फिर फिजिक्स केमिस्ट्री 12th के भी पोस्टों की संख्या बढ़ गई है। तो क्या जो उस समय 12th नहीं भर पाए थे इस बार वो भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, इसके ऊपर भी डिटेल चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल चर्चा, वीडियो को पूरा देखना, एक एक डाउट में क्लियर आपका करने वालों, क्या पॉसिबिलिटी है, फॉर्म कब तक आने के चांसेस हैं, लिंक कब तक एक्टिवेट होंगे नहीं फॉर्म, ठीक है। तो उससे पहले चलिए अब आप हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पुराने कैंडिडेट का, सबसे पहले नया वाला ITI है उसके ऊपर, क्योंकि चर्चा में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए ITI, मैंने वीडियो भी एक बार बनाया था, ठीक है। और जो जेन्युइन कैंडिडेट देखना, जो नए ITI स्टूडेंट अभी फिलहाल जस्ट पास हुए, जैसे 15 सितंबर में रिजल्ट आया, तो क्या वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है? अगर वो एलिजिबल होंगे, नए वाला जो फॉर्म टेक्नीशियन का आएगा, अभी ध्यान रखना टेक्नीशियन फॉर्म आया नहीं है, ठीक है, तो नया वाला जो फॉर्म टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे तो उनका लास्ट डेट क्या मेंशन करेगा? पुराना वाला फॉर्म के अकॉर्डिंग मांगेगा, तो वो तो अभी जस्ट ITI पास हुए तो वो तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो बता देते हैं कि रेलवे की तरफ से बहुत, जब पोस्ट बढ़ी है 9,000 से लेकर 14,000 पोस्ट बढ़ी है, तो रेलवे नोटिस निकाला था कि न्यू कैंडिडेट को हम मौका देंगे, क्योंकि पुराने फॉर्म के अकॉर्डिंग 18 ही पोस्ट के लिए सभी एलिजिबल थे, ठीक है। तो इस बार नया पोस्ट जब बना है, 18 से लेकर के 40 पोस्ट हुआ है, तो भाई जो लोग नहीं भरे थे उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो आप टेंशन मत लेना, जो नए ITI वाले जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही चांसेस है कि आपको इसमें मौका मिलेगा। और आपका जो लास्ट डेट है, चाहे एज हो चाहे आपका ITI पास होने का है, वो मेंशन किया जाएगा नए फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नोटिस निकाल कर, जब फॉर्म, जैसे ही फॉर्म आएगी आपकी नए वाले टेक्नीशियन की, तो उन फॉर्म को निकाल देगी, वो एक नोटिस निकाले, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अगर ऐसा नहीं, तुम्हें आप ही लोग सोच के देखो, अगर वो पुराने वाले डेट को मेंशन करेगी तो जो नए ITI पास हुए, जिन्होंने ITI कर रखा था कि टेक्नीशियन की फॉर्म भरेंगे, डीजल मैकेनिक में कर रखा था, तो फिर क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बवाल होने का चांस है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप ये उम्मीद करके रखना, क्योंकि आपको मौका मिलेगा। अब जो नया फॉर्म भरा है उसमें जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी उस
तक भरोगे तो आपका ITI तो पहले पास हो गया सितंबर तक, तो अब जो नया फॉर्म आएगा उसमें आप एलिजिबल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो। तो आई होप डाउट आपका खत्म हो गया होगा। अब देखो बहुत सारे पुराने कैंडिडेट का डाउट था कि हम तो पहले 18 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अब पोस्ट बढ़ गया है 40 पोस्ट हो गया, जैसे वर्कशॉप डिपार्टमेंट में ही पोस्ट बढ़ गया। तो हम पहले मान लो बहुत सारे एक कैंडिडेट था भाई का SNT डिपार्टमेंट में भरे थे, फिर हम मान लो ये डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल में भरे थे, हमको पोस्ट को चेंज करना है, पोस्ट रेफरेंस भी चेंज करना है, क्योंकि अब नया वाला जो फॉर्म है उसमें बहुत सारे पोस्ट। तो क्या हम ये चीज़ चेंज कर पाएंगे? तो हाँ, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, इसके लिए टेंशन नहीं रहना। तो पुराने जो कैंडिडेट है उनके लिए एक मॉडिफाई ऑप्शन आएगा, आप जोन चेंज कर सकते हो, और उसी जोन में जो 40 एक्स्ट्रा पोस्ट है वो भी तो बढ़ के आया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर से एक बार क्या कर सकते हो, सफल करके आप पोस्ट प्रेफरेंस को डाल सकते हो। तो पुराने वाले कैंडिडेट के लिए मौका है। अब देखो बहुत ज़्यादा पुराने कैंडिडेट को ये भी डाउट था कि कुछ मॉडिफिकेशन का और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिलेगा। ऐसे तो उन्होंने बोला है कि जोन चेंज करने का मौका देंगे, और जोन चेंज करने का देंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली आपको चेंज का मौका आएगा, तो इसके लिए टेंशन फ्री रहे, ठीक है। और बहुत ढंग से अभी वो नोटिस भी निकाल देगी, अभी निकाला नहीं, लेकिन आप टेंशन ना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको पुराने कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा, मौका क्या पूरा। और 12th वाले पहले फॉर्म निकाला गया तो 12th वाले का बहुत सारा ऐसा पोस्ट था, इसलिए 12th वाले फॉर्म नहीं भर पाए थे, एलिजिबल नहीं हो पाए थे। लेकिन नया 40 पोस्ट जब निकला, एक्स्ट्रा 22 पोस्ट निकला, तो 12th वाले अब एलिजिबल हो चुके हैं उस नए पोस्ट के लिए, तो वो भी भर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो निकाला। क्योंकि देखो नया बच्चों को मौका देने का रीज़न ये है क्योंकि नए पोस्ट का सृजन किए, तो उस पर तो हक बनता है नए बच्चों का भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो आप 18 पोस्ट तक ही था, पहले कम था तो उसके लिए नहीं भर पाए, लेकिन आया तो नया सबको मौका मिलना चाहिए। इसके साथ साथ पुराने वाले को भी मौका मिल गया कि मॉडिफाई करके अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, अपना जोन चेंज कर सकते हैं, ये सभी चेंज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का तो बेसिक डिटेल में चेंज करने का मौका कम ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देखो, अब एक बार रेलवे नोटिफिकेशन जैसे निकालेगी वो आपको क्लियर कर देगी, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले सारा चीज़ होगा। और बहुत सारा लोगों को डाउट भी ये था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ सर, अगर नया वाला अभी पास आउट हुए हैं, मेरा टेक्नीशियन का आइडिया, तो ये चिंता मत करना, आपका जो नया वाला आएगा उसके अकॉर्डिंग रहने के चांसेस हैं, ठीक है। नए वाले फॉर्म का लास्ट डेट को ही मेंशन किया जाएगा, पुराने वाले फॉर्म को लास्ट डेट मेंशन नहीं किया जाएगा। अगर पुराने वाले को मेंशन किया जाएगा मेरे भाई, तो इस बार जो नए कैंडिडेट ITI पास हो तो उनको मौका ही नहीं मिला, कोई फायदा ही नहीं उनका ITI करने का, जो 1 साल वाले किए थे जल्दबाजी में कि हमको हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको नए वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और इसके लिए अब तो ये RRB है, देखो RRB अब नोटिफिकेशन निकाल के बहुत ज़्यादा ही क्लियर कर देगी फॉर्म निकलने से पहले। अच्छा, अब बात करते हैं कि टेक्नीशियन की फॉर्म जो है ये कब आने को चांसेस है। तो देखो इस महीने नहीं तो अगले महीने से आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नोटिस निकाला है कि आपके बहुत जल्द शॉर्टली आपके फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है NTPC के फॉर्म भरने के बीच ही आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। पिछले बार 2018 में फॉर्म के बीच 2 फॉर्म एक साथ चले थे, तो आपको टेक्नीशियन के भी फॉर्म बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। समझ में आ रहा, तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे भरने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना कि वो जो फॉर्म का लिंक रहेगा एक्टिवेट 15 दिन के लिए रहेगा, वो उन्होंने पहले ही अमेंडमेंट में अपना मेंशन कर रखा है कि 15 दिन के लिए हम लोग लिंक को एक्टिव रखेंगे। नए पुराने वाले सारे पुराने वाले चेंज यूज कर सकते हो, नए वाले नए फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। अब पुराने वाले क्या करना, आप देख लेना नए वैकेंसी के अकॉर्डिंग चार्ट में किसमें कितनी पोस्ट इंक्रीज हो, वो नोटिस पड़ा हुआ होगा, ठीक है। रेलवे के साइट पे वहाँ से देख लेना। अब फिर अब जोन चेंज कर लेना, पोस्ट जो नया बड़ा देख लेना कौन कौन अच्छा पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग भर सकते हो। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अभी हाँ, और याद रखना जो ITI फाइनल ईयर पास हुए इस बार उन्हीं का होगा, जो मान लो फर्स्ट ईयर का पास हो वो एलिजिबल नहीं कर पाएंगे। जो 2 साल का जिनका 2 साल का इस बार फाइनल हुआ वो भर पाएंगे, 1 साल का जो फाइनल हुआ वो भर पाएंगे। तो जो फाइनल रूप से पास होंगे और पासिंग मार्क्स मिला जाएगा सर्टिफिकेट में, ये भी पूछ रहे थे कि फॉर्म भरते समय, तो देखो फॉर्म भरते समय ज़्यादातर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पासिंग मार्क्स मांगा जाता है, ठीक है। तो पास जब आप किए थे, जिसने रिजल्ट आया था वो डेट आप लोग मेंशन कर सकते हो, और ITI बहुत जल्दी ही अपना दे देती है, ठीक है। जिस डेट में पास होता है उसी डेट को वो मेंशन करती है, ठीक है। और एक छोटा सा डाउट था कैंडिडेट का, क्या था कि आप क्या क्वालिफिकेशन, जैसे मान लो 12th के बाद इनका ITI चल रहा था, इस पर ITI कंप्लीट, तो क्या आप 12th में मान लो बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था कि सिर्फ 12th किए, अब उनका ITI इस बार कंप्लीट हो, तो क्या ITI के सीटों पदों के लिए ट्रेड एलिजिबल हो गया? हाँ, तो आप क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो नए फॉर्म में, वो भी बहुत ज़्यादा आपको मौका देगा, अगर मॉडिफिकेशन का देगी तो ऐड करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर और ज़्यादा डाउट खत्म हो जाएगा जब ये फॉर्म आएंगे, उससे प्रियर एक नोटिस भी आपको दिया जाएगा क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि अगर नए को मौका मिला तो पुराने को भी मौका मिलने के बहुत ज़्यादा ही चांस है। तो एक नोटिस का ही वेट कर सकते हैं हम लोग, पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो शॉर्ट अमेंडमेंट वाले नोटिस में बहुत ज़्यादा क्लियरफाई वो लोग नहीं किया था, ठीक है।
तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आपके कुछ डाउट होंगे क्लियर हो गए, और ज़्यादा क्लियर तभी हो पाएंगे जब पूरा अच्छे से नोटिस आ जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने कमेंट जरूर दें, ठीक है। और बहुत सारे लोग आलतू फालतू कमेंट देते हैं, तो देखो भाई, आपको मेरे चैनल, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। आलतू फालतू कमेंट करने से कोई फायदा नहीं। एक ही 100 में 1-2% लोग हैं, तो हम ब्लॉक मार देंगे सीधा, क्योंकि आपके चलते नेगेटिविटी फैलती है, तो हम नेगेटिव चीज़ों को ही निकाल के फेंक देना बेहतर समझते हैं। क्योंकि आप मुझे छेड़ोगे तो मैं ऐसा शांत महात्मा गांधी हूँ नहीं कि आपको मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक नेगेटिव कमेंट ना बहुत सारे असर डालती है, ठीक है, चीज़ों को, जब इतने अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो एक ही 2 लोग हैं, उनके लिए, बाकी सब मेरे भाई बहन बहुत मस्त हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।